और कानपुर देहात में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया है और अब बैंक ऑफ बड़ौदा की ये शाखा पूर्णतः पेपरलेस होगी। इस शाखा में अब बैंक उपभोक्ताओं को बिना किसी कागज के ऑनलाइन सप्ताह के दिन भी 24 घंटे बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि इस दौरान सुविधा से बैंक उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं बैंक के सीनियर शाखा प्रबंधक चेतन आनंद ने जानकारी देते हुए बताया है कि अकबरपुर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की इस शाखा को डिजिटल किया गया। इस शाखा में अब पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध होगी और अब बैंक उपभोक्ताओं को बैंक में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अपने मोबाइल से ही वो ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ उठा सकेंगे और ये बैंक पूरी तरीके से पेपर मुक्त होगा। बैंक के कर्मचारी बैंक में आए उपभोक्ताओं की भी मदद करेंगे। देखिए, मोदी जी द्वारा ये डिजिटल बैंकिंग के नए युग की शुरुआत की जा रही है, जो कि लोगों को कई प्रकार से बैंकिंग में सुविधा का अवसर प्रदान करेगा। जैसे पहले पेपर वाली बैंकिंग चलती थी, तो अब पेपरलेस बैंकिंग की ओर ये बैंकिंग इंडस्ट्री का एक कदम है जो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर लोग अपने आप जो हैं वो खुद से स्वयं सेवा का लाभ उठा सकेंगे, खुद से वो खाता खोल सकते हैं, खुद से कई सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध जिनका वो लाभ ले सकते हैं। और भविष्य ही इस प्रकार की बैंकिंग का है, जिससे कि आम जनमानस में ये एक सूचना दी जाए कि ये जो तकनीकी है वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है देश में। इसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे देश के अंदर 75 जनपदों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों को चुना है। झांसी है, कानपुर देहात में अकबरपुर है और लखनऊ है और बनारस है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर ब्रांच शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे एक पार्ट में डिजिटल लेन देन रहेगा और वर्किंग आवर जो रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस पीरियड में जो लोग डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाएगी, लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा, उसको सीखना चाहेंगे तो उनको। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष कोटड़िया ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अमेरिका के डॉलर में समक्ष गिरते हुए रुपए पर दिए गए बयान को लेकर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था के विषय को पुनः एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। कि वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में यह बयान दिया है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। साथियों, यह हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। क्या देश की वित्त मंत्री जी को यह ज्ञात नहीं है कि जब रुपये की कीमतों में डॉलर के समक्ष गिरावट आती है तो इसका प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव खुदरा महंगाई दर पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप देश के लोगों की आजीविका तथा उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली रोजमर्रा की कीमतों की मूल्यों में वृद्धि होती है। क्या उनको मालूम नहीं है कि रुपये की गिरावट के कारण देश के इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप सितंबर 2022 माह का रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7.41%। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जहां उनके चाहने वालों के चेहरे पर उदासी है, तो वहीं जगह जगह मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए शोक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में भी ग्राम पंचायत नोबरी के प्रधानपति महिपाल यादव की ओर से शोक सभा रखी गई। इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन पर चर्चा कर उनके कार्य को भी याद किया गया। माननीय एक ऐसे नेताजी थे जिनको जितना याद किया जाए उतना कम है, क्योंकि आज मैं ही नहीं, मेरी ग्राम पंचायत नहीं, आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। क्योंकि उनको हमने भगवान को, ऐसा लगता है कि हमने भगवान को खोया है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा पर लेकिन इंसान के रूप में हमने हमारे नेताजी को देखा है। क्योंकि जो नेताजी ने हमारे लिए किया है, पूरे समाज के लिए किया, पूरे देश के लिए किया है, शायद ऐसा नेता होना मुश्किल है। जो कि इस समय आपने देखा भी था, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के तमाम नेता उन्हें उस श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, विदेशों से ही फोन आए माननीय राष्ट्रपति जी के पास कि ऐसे नेता को हमने खोया। उसमें आज उनकी नेताजी की याद में हमने माननीय नेताजी
हमारे बहुत सभ्य नेता थे और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ऐसे लोगों को, गरीब जनता को बहुत, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे। 10 अक्टूबर को हम आप सभी लोगों के बीच से माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको पूरा भारत देश सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बाद इनको नेताजी मानता है, आज ये पर्सनली पूरे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके स्वर्गवास के बाद ये यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा नौगरी गांव में रखी गई थी महिपाल प्रधान जी के माध्यम से, और हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। नेताजी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। नेताजी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए